एनालिस्ट हमें ज्वाइन करें मुजम्मिल सरवदी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मुजम्मिल साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। मुजम्मिल साहब, ये जो हम पहले ही बात कर लेते हैं फैजाबाद धरना केस के हवाले से, ये एक ऐसा मकाम है कि जहां पर जाते हुए सभी के पर जलते हुए नजर आते हैं, तो आपको इसको आने वाले दिनों में फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? सभी तो बैक स्टेप होते चले जा रहे हैं बैक टू बैक। तो टीएलपी बताएगी ना कि उसको धरने में फैसिलिटेशन किसने दी थी, और मेरे ख्याल में जो पैसे बांट रहे थे वो बताएंगे कि उनको किसने हुक्म दिया था वहां जाके लोगों को डिस्पर्स करने के लिए, पैसे बांटने के लिए। बाकी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो नहीं हो सकता कि इसके पीछे जनरल फैज मौजूद थे या नहीं हो सकते, कि उन्होंने लिख के ऑर्डर तो नहीं किया होगा टीएलपी को कि आप धरना दे दें। और ऐसे कमीशंस में आपको अगर कोई बात करनी है तो उसका आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में वजीर आजम और वजीर दाखिला के पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो नहीं होगा कि उन्होंने इसके पीछे कौन था। इसकी बेहतरीन गवाही तो वो साहब देंगे जो वहाँ बावर्दी पैसे बांट रहे थे, या वो देंगे जिन्होंने धरना दिया है, या वो सियासी जमातें जिन्होंने इसके ऊपर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की और आज वापस ली, वो आकर बताएंगी कि उन्हें नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने के लिए किसने कहा था और आज वो वापस क्यों ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने तो नजरसानी की ना कोई दरख्वास्त दायर की और ना उसको वापस लिया। तो मुझे नहीं समझ आई कि मुस्लिम लीग नून ने यू टर्न कैसे लिया। यू टर्न तो तहरीक इंसाफ ने लिया, जिसने नजरसानी की दरख्वास्त वापस पहले दायर की, वो आकर बताएं कि उन्हें क्या जनरल फैज ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने के लिए कहा था, किसने कहा था, और आज वापस क्यों ले रहे हैं। शेख रशीद बताएं, और जिन्होंने नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की हैं वो बताएंगे कि उन्होंने यू टर्न क्यों लिया है, या कि शायद खकान और एहसन इकबाल बताएंगे। ठीक है, लेकिन मुजम्मिल साहब आप क्या समझते हैं, जब जो कमीशन बनाया गया है उनके पास जिस तरह से शवाहिद ही नहीं होंगे, तो फिर जब रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी तो बड़ी होम्योपैथिक किस्म की रिपोर्ट होगी, तो इस मामले पर अगर कोई सुर्खरू होता हमें दिखाई दे रहा है तो वो तो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही रह जाएंगे फिर। नहीं, जब अफसार आलम को बुलाया जाएगा तो वो अपना बयान हल्फी लेकर आएंगे कि मुझे किसने कहा था कि रोक दें कवरेज, मुझे चैनल बंद करने के लिए किसने कहा था, वो बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे। जिन्होंने नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की हैं, जब उनको कमीशन बुलाएगा तो वो बताएंगे कि उनको किसने कहा था नजरसानी की दरख्वास्तें दायर करने के लिए। जब जिन्होंने पैसे बांटे थे उन्हें बुलाया जाएगा तो वो अपने तौर पे तो पैसे बांटने नहीं चले गए थे ना वहाँ पे, किसी ने तो उन्हें कहा था कि पैसे बांटे जाकर। वो बताएंगे कि उनको किसने पैसे बांटने के लिए कहा था, कि उनको खुद ही सुबह उठ के नाश्ते के बाद दिल चाह के जाके फैजाबाद धरने वालों में मुझे पैसे बांटने चाहिए, वो बड़ा नेक काम कर रहे हैं। तो ये सब लोग जब अब इस कमीशन में आएंगे तो वो जरूर अपने किरदार के बारे में जवाब देंगे। ठीक। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और केस, साइफर केस के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ कामयाबी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही है। जेल ट्रायल तो कलअदम हो ही चुका, मगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो जज की तैनाती है उसे दुरुस्त करार दिया जा रहा है। फिर इस केस का फैसला भी जल्दी आ जाएगा, तो यहाँ पर पीटीआई के लिए क्या एडवांटेज है और सिचुएशन क्या देख रहे हैं आप? मुझे तो लगता है कि ये तो फेवर हो गई है प्रोसिक्यूशन की। अच्छा। अगर कोई लैप्सेस थे वो इसी स्टेज पर ठीक हो जाएंगे। अगर ये अपील की स्टेज पर आते सजा होने के बाद और तब वो कहा जाता कि ये नोटिफिकेशन गलत था और ये गलत हुआ है, तो सारा ट्रायल ही नल एंड वाइड हो जाता और रीट्रायल के ऑर्डर हो जाते और वो सजा खत्म हो जाती। अब तो कोई 10-15 दिन का ही नुकसान हुआ है ना, कि अब अगली पेशी पर दोबारा जेल ट्रायल का जुडिशियल ऑर्डर हो जाएगा, समरी अप्रूव हो जाएगी, टेक्निकल लकूनास दूर हो जाएंगे, तो आप कह सकते हैं सजा कोई 15 दिन ताखीर का शिकार हो गई है। मुझे इससे ज्यादा तो इमरान खान की कोई फेवर होती नजर नहीं आई कि जो सजा उनको 15 दिसंबर को होनी थी वो 30 दिसंबर तक हो जाएगी या 10 जनवरी तक। अच्छा, लेकिन यहीं पर एक मेरा एक और सवाल ले लीजिए मुझे साहब, कुछ लोग ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि हो सकता है थोड़ी सी नरमी बढ़ती जाए, कुछ लोग इसमें आकर इन्वॉल्व भी हो। आपको ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं से कोई नरमी आने वाले आम इंतखाबात से पहले बढ़ती जा सकती है चेयरमैन पीटीआई के साथ? मेरे ख्याल में उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा, कानून में नरमी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन जिस तरह से बातें की जाती हैं, जिस तरह से फैसिलिटेट उन्हें किया जा रहा है, या परवेज इलाही से मुतालिक अगर हम बात करें और जिन मुलाकातों का वो जिक्र कर रहे हैं पीटीआई चेयरमैन के साथ के लोग आकर मिल रहे हैं, जेल के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, इन खबरों को किस हद तक सच मानते हैं आप?
उनको सफारतकार मिले हैं अपनी रिक्वेस्ट पे, लेकिन अमेरिकी सफीर नहीं मिला। और उसकी खबरें यही हैं कि उन्होंने उनसे कहा है कि आप बार बार अमेरिकी हुकूमत का नाम क्यों लेते हैं। तो अपना डिस्प्लेयर कन्वे किया है कि उनको फैसिलिटेट करने के लिए तो मिले नहीं है वो, और उनको कहा है कि आपको पहले भी कहा है कि अमेरिकी हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कोई इस वक्त कोई ऐसी फैसिलिटेशन की बात हो रही है जिसके नतीजे में चेयरमैन पीटीआई को कोई जेल से निकाला जा सकता है, कोई कानूनी। ठीक है। और अगर सियासी मंजरनामे की हम बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को आप इस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो की बात करते हैं, आसिफ अली जरदारी की हम बात करते हैं, तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि उनके बयानात में जो तजाद इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। मुज़म्मिल साहब, आप सुन पा रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिलावल भुट्टो की हम बात करते हैं, वो हमें किसी और टोन में दिखाई देते हैं। आसिफ अली जरदारी हैं, वो हमेशा से मफामत की बात करते हैं। देखिए, ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में अब ये एक तरीका बन गया है कि गुड कॉप और बैड कॉप खेलने का। लोगों ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से ना देखा है कि ये कामयाब हिकमत अमली है, तो मुख्तलिफ सियासी जमातों में अब ये एक रवश चल पड़ी है। लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुफाहमत और मुज़ाहमत जो थी वो नेचुरल, और उसके पीछे एक 20-25 साल की हिस्ट्री मौजूद थी। मतलब शहबाज शरीफ मुफाहमत के हामी तो 93 से हैं, जनरल वहीद काकड़ के से तनाज़े के वक्त से, 97 में, 99 में, 2002 में, 2008 में, उनका तो एक पूरा 25-30 साल का मुफाहमत का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी वक्त मुफाहमत की 2 तकरीरें कर लें और किसी वक्त मुज़ाहमत की 2 तकरीरें कर लें, तो उससे आप जिनको मैसेज देती हैं मुफाहमत का और मुज़ाहमत का, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस वाली पर अमल करना है और किस वाली पर नहीं करना है। शहबाज शरीफ ने अपनी मुफाहमत की पॉलिसी की एक कॉस्ट भी पे की है, उस पर एक कंसिस्टेंसी भी रखी है जो दूसरी तरफ नज़र नहीं आती। लिहाजा दूसरी सियासी जमातें इस हिकमत अमली को बनाती तो ज़रूर है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती क्योंकि उनके पास इस पर कंसिस्टेंसी नहीं। लेकिन मुज़म्मिल साहब, वो सियासत में भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल अगर हम कोट कर दें कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आप बात कर रहे हैं कि पीएमएलएन की जो सियासत रही है वो रही है गुड कॉप बैड कॉप की। 25 साल का अरसा गुजर गया। हमने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की सियासत करते हुए हमें नजर आते थे, मरीम नवाज हमें एग्रेशन वाली सियासत करती हुई नजर आती थी, तो एडवांटेज तो वो लोग ले गए पॉलिटिकली। तो अगर ये आज बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी कर लेते तो मेरे ख्याल से कुछ अचंभे की बात नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इसका एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून ले सकती है। सर, शहबाज शरीफ की मुफाहमत के पीछे एक 25 साल की हिस्ट्री है। मैंने आपको यही कहा ना कि एक आदमी सन 93 से मुफाहमत की बात कर रहा है, तो जब वो मुफाहमत की बात करता है तो उसकी बात में वजन है। एक आदमी 10 दिन पहले मुफाहमत कर रहा है, 10 दिन बाद मुज़ाहमत कर रहा है, तो उसकी बात में तो वजन नहीं होगा। मतलब ये बिलावल साहब 10 दिन पहले तो कह रहे थे कि मतलब कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है, आज कहते हैं कि शहबाज जो शरीफ एक कदम नहीं था, तो मैं और आप किस बात पर यकीन करेंगे कि वो शहबाज स्पीड की जरूरत थी 10 दिन पहले जो वो कराची में खड़े होकर कह रहे थे कि सिंध को और कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है, या आज की बात पे यकीन करेंगे? लेकिन शहबाज शरीफ तो सन 93 से मुफाहमत की बात कर रहे हैं। वो तो नवाज शरीफ को हमेशा कहते हैं कि नहीं लड़ना चाहिए, मुहादरा ही ना करें, इदारों के साथ मिलकर चलना है। तो ये सोच उनकी, तो इदारे जब सुनते हैं तो उन्हें तो पता है ना शहबाज शरीफ तो पहले दिन से इसका हामी है। तो बिलावल की सोच में कंसिस्टेंसी नहीं है। वो वक्त की नज़ाकत के हिसाब से वो इमरान खान बन रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के। वो कोई नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार भुट्टो या वो पाकिस्तान की सियासत के आसिफ जरदारी नहीं बन रहे। वो पाकिस्तान की सियासत के इमरान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें इमरान खान का हशर देखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार मुज़म्मिल सहरवर्दी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान।